was made by IIT Chennai, and this was a very horrible paper. I still remember 282 marks पे and 284 marks पे 969 और 1024 रैंक आए थे, एंड दोनों एक ही जगह के बच्चे थे, और मैथ्स में उनके काफी अच्छे मार्क्स आए थे बिकॉज उन्होंने केमिस्ट्री स्पॉइल किया था अपना, मैथ्स को ईगो पे ले लिया था। अगर वो उल्टा करते तो दे वुड हैव स्कोर्ड बेटर ग्रॉस। उनको पता लगा क्या बेवकूफी कर रही थी कि उनको लगा मास्टर नाराज हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उन्होंने मैथ्स को फोकस किया। मैथ्स पहला पेपर काफी डिस्ट्रॉइंग था, मतलब जिन लोगों ने केमिस्ट्री अच्छा करने के बाद मैथ्स किया उनका लाइफ चिल था, जिन लोग पहले मैथ्स करते थे उनके लिए बड़ा हॉरिबल था। तो कभी कभी आप अपने प्री डिफाइन ऑर्डर को पेपर के हिसाब से एडजस्ट भी करना चाहिए, ये भी तुम्हारे एग्जाम्स का पार्ट है। लाइक आप पहले जो सीक्वेंस करते हो, मतलब आपको ना घर पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि मुझे कौन सा सीक्वेंस शूट कर रहा है, पीसीएम, सीएमपी, एमसीपी, जो भी आप ऑर्डर चेंज कर करके देख लो कि कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट सुटेबल है। तो और जब आप पेपर लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 100% मार्क्स लाना कोई बहुत जरूरी नहीं है जेई में जाने के लिए। तो चलो, और पेपर जिन लोगों ने 2010 का पेपर 1 कर लिया है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केडी जोशी का कमेंट भी जरूर पढ़ें, मतलब सारे क्वेश्चंस का नहीं तो एटलीस्ट जिन क्वेश्चन में आपको स्ट्रगल हुआ हो, जो आपको थोड़ी मुश्किल लगे हो, वो जरूर पढ़ो, तो उससे थोड़ा एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव मिलता है आपको। और कभी भी एक बात और याद रखना कि जैसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, कभी भी पेपर से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, पेपर के मार्क्स से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी पेपर का मार्क्स आपको दूसरा पेपर लिखने के लिए इनकरेज नहीं करता है तो इसका मतलब पेपर लिखने का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। पेपर लिखना एक आर्ट है, मतलब इसमें इतना मजा ठूस दो, कभी भी दूसरा पेपर नहीं लिखना है ये भाव ही ना आए। अगर आपको दूसरा पेपर, मतलब जैसे संडे को पेपर लिखते हो तो आपको मंडे को दूसरा पेपर मिलेगा, आप लिखने के लिए पैशनेट हो, उस पेपर का हैंगओवर संडे तक खत्म होना चाहिए। कोई भी पेपर, कैसा भी पेपर हो, उसके खराब हो जाने से आगे का पेपर खराब हो जाएगा, ये सच नहीं है। मैं अभी इस बार का बताता हूँ, एक बच्चा है, उसका नाम भी ले सकते हैं, समीप नाम है, समृद्ध नाम है। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में उसने मुझे फोन किया एंड ही सेड कि मेरा नहीं हो सकता है, मैं ड्रॉप लूंगा। मतलब समझ रहे हो, बोला सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। मैंने वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी किया है ताकि मैं उसको सुनाऊंगा फिर से। तो बोला कि सर मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, इधर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, परेशान हो गया हूं मैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हो ही नहीं रहा है कुछ। तो भाई जो भी मैं बात किया मैं उसको क्यों बताऊं, तो मैंने उससे बात किया और आई कन्विंस कि सेकंड पेपर तुम्हारा जाके दो, और जो पहले में थोड़ा कम किया उसको सेकंड में मैनिपुलेट कर लो। 4000 रैंक है भाई साहब उसका, कहाँ वो ड्रॉप ले रहा था। रिजल्ट के एक दिन पहले तक ही हैज नो फेथ, जो मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक प्रेडिक्ट किया था एकदम मैच किया था, उसको कोई भरोसा नहीं था उस पर। रिजल्ट के दिन बोला कि उसका मैसेज आया कि सर अब ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो पेपर लिखने से आपको, अब सोचो अगर कोई दूसरा, मान लीजिए मैं पहला साल होता टीचिंग में तो मैं ये बोलता भाई नालायक तूने क्या कर दिया, बैंड तो बच गई, या मैं मेरे मुंह से कुछ और भी निकल सकता, नॉट एग्जैक्टली सेम बट आई कैन से समथिंग विच हैव द सेम मीनिंग, तो उसका सेकंड पेपर तो बैंड बच जाता और दोनों मिला करके सच में बैंड बच जाता। तो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी पेपर का फीडबैक, अगर किसी को पैशनेटली आईआईटी में बेटर रैंक मारना है तो ये एटीट्यूड बना के रखो कि आपको खराब पेपर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसमें सिर्फ अच्छा होने वाला है, इससे खराब कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी पेपर से कुछ खराब फीडबैक नहीं आता है।
कोई भी पेपर ये नहीं बताता कि आप बेवकूफ हो, आप बहुत रद्दी हो, आप अगला पेपर ना लिखो। उससे ये पता चलता है इट्स अ ब्लड सैंपल। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए मैंने किसी डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा ब्लड टेस्ट किया और उसमें मेरे को डायबिटीज बोला, बॉर्डर लाइन है, लेकिन जो लाइफस्टाइल आपकी है इससे 6 महीने बाद आपको डायबिटीज वेलकम कर लेगी। ये सत्य घटना पे आधारित क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले मैं बहुत मोटा हुआ पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था। तो उसने बोला कि तुम्हें कोई डायबिटीज में घुसने से रोक नहीं सकता। उसने मुझसे पूछा कि आपके पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज था? तो मैंने माँ को बताया, मम्मी को है। तो बोले बेटा मुबारक हो, आपको डायबिटीज हो गया है, यू आर कांग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला कि इसको बचने का कोई तरीका है क्या? बोलो जो लाइफस्टाइल तुम्हारा, तुम बच नहीं सकते हो। ये एक उन्होंने कुछ लेबलिंग बताया कि लेबल ए लेबल हो। तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जो डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया वो मेरी करंट सिचुएशन थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ खाना खाता था, उसी में जो हाथ वगैरह उठता था यही एक्सरसाइज था मेरी डेली रूटीन में। पूरा टाइम क्लास था, आप तुम लोग भी देखे भी हो कि मैं मैक्सिमम टाइम क्लास में हूँ। तो भाई साहब मैंने डॉक्टर को पूरा भरोसा दिला दिया कि तुम्हारा प्रेडिक्शन सही है। बट उसके बाद मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इसको बदल सकता हूँ? तो अंदर से जवाब आया हाँ। तो अगले दिन मैं वाइफ के साथ जिम जाने लगा। वाइफ पहले से जाती थी, वो सब भाई साहब अच्छे घर से लोग हैं, फिट रहने वाले लोग हैं। तो मैंने देखा वो ट्रेडमिल पे दौड़ रही है। आई स्टार्टेड इमिटेटिंग हर, बट वो मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था भाई साहब। वो वजन भी ज्यादा है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट, नहीं भागा जा रहा था। तो सी सेट की पहले वॉक से स्टार्ट करो। वॉक में भी भाई साहब मतलब हमको चाहिए था कि 2-4 आदमी मिल के कराएं, मतलब मेरे हिस्से का कोई कर जाए। फिर थोड़ी एक्टिंग की कि मोबाइल को उसको दिखाना था कितना स्टेप्स होना चाहिए, तो उसकी कुछ जुगाड़ लगाए। किसी का कुत्ता दौड़ रहा है कंपाउंड में तो उसमें मोबाइल बांध दिया, तो मतलब समझिए ना, नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएगा। तो सारे कर्म करने के बाद धीरे धीरे यू गेट आइडिया एंड फाइनली अभी मैं डेली 10 किलोमीटर लगभग 50 मिनट्स में दौड़ता हूँ। 10 किलोमीटर दौड़, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, आई रन। आज भी बारिश बहुत तेज थी, मैं बाहर दौड़ रहा हूँ। पहले ट्रेडमिल भागते थे, अभी बाहर दौड़ता हूँ। तो मैं कोई बहुत स्पोर्ट्स मतलब रोजर फेडरर या एक दो और फॉरेन नाम ले लो जो फेमस है, मैं वैसा कोई नहीं हूँ। बट आई एम सेइंग ना कहीं से स्टार्ट करना होगा। शुगर वगैरह चेक कराया तो भाई साहब वो नॉर्मल से भी बहुत पीछे है। तो इतना भी पीछे नहीं को उधर अब नॉर्मल हो जाए, बट इट इज इन कंट्रोल। बस आई एम सेइंग किसी भी पेपर का फीडबैक जो तुम्हारा होता है वो आज का फीडबैक है। जैसे मैं बोला अन्ना को 3,000 रैंक आ रहा है तुम्हारा, तो 3,000 का मतलब ये नहीं है कि वरना इसे अपना डेस्टिनी समझ ले कि 3,000 में मेरे को किधर क्या क्या मिलने वाला है। तो वैसा नहीं सोचो। तुम इस 3,000 का 330 और 3 बना सकते हो अपने एक्शन से। उसने रियलाइज किया कि उसका पहला पेपर बहुत खतरनाक गया, डर गया था। एटलीस्ट ही हैज शोन पैशन, वट एवर बी द सिचुएशन ही विल राइट द पेपर। जिस बच्चे के पास हफ्ते में 2 घंटे पेपर लिखने के लिए नहीं टाइम है, तो उसका मतलब वो वही है, मुझे शुगर हो जाना चाहिए। अगर मैं अपने आप को 2 घंटे 3 घंटे नहीं दे सकता हूँ तो मुझे मतलब मेरी भाषा में तो मुझे शुगर हो जाना चाहिए। आई शुड नॉट कंप्लेन। तो अगर कोई बच्चा है जिसको हफ्ते में 2 घंटे पेपर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उसको इतना अच्छा सिलेबस कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं होना चाहिए। मतलब वो वही खरगोश और कछुए की लड़ाई में वो खरगोश ही बने। उसने शुरू में बहुत अच्छी दौड़ की,